अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्किन ऑफ रिप्टाइल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन ऑफ रिप्टाइल, मतलब रिप्टाइल की स्किन को डिस्कस करेंगे. तो दीज रिप्टाइल्स आर फुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. दीज स्किन इज अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स. इस लाइन का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं जो रिप्टाइल्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं. वो अपना जितना भी टाइम होते हैं वो स्पेंड करते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में. जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी हुई होती है. एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. The outer layer of epidermis is cytoplasm is a keratinized layer. एक लैब ग्रैंड. सबसे पहले जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. तो एपिडर्मिस का जो दूसरा नाम है उसको हम स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं. स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होते हैं वो थिक होते हैं और उनमें जो ग्लैंड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो कैरेटिनाइड लेयर से मिलकर बनी हुई होती है. इसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैरेटिनाइड स्केल एंड स्क्यूट, मतलब जो रिप्टाइल की स्किन का स्ट्रक्चर देखें तो वो उसकी स्किन पर कैरेटिनाइड स्केल्स होते हैं. मतलब उनकी स्केल का मतलब ये होता है कि उनकी जो स्किन होती है वो रफली होती है, मतलब वो स्मूथ स्किन नहीं होती, मतलब रफली होती है, मतलब उसके ऊपर स्केल बने हुए होते हैं. इसके बाद स्केल्स आर स्क्यूट आर थिक स्केल एंड टटल्स. जो थिक स्केल जो होंगे वो स्नेक्स पर होंगे और टटल्स पर होंगे. इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है बीक इन टटल्स. टर्टल्स की जो बीक होगी, मतलब जो उसकी चूंच होगी वो बिल्कुल बर्ड की तरह होगी और इसकी चूंच जो होगी वो हेल्प करेगी डाइजेशन में और बाइटिंग में हेल्प करेगी. इसके बाद टर्टल्स ऑन स्नेक्स, प्लेट ऑन टेल्स ऑफ स्नेक्स. स्नेक जो उसकी जो दुम होती है उस पे रैटल्स होते हैं. इसके बाद क्लास जो होंगे वो भी मतलब उसके जो पंजे होंगे वो भी वो बने हुए होंगे कैरेटिनाइड स्केल से मिलकर बने हुए होंगे. और प्लैक्स प्लैक्स का मतलब ये होता है कि उसकी जो बॉडी होगी उस पे निशान होंगे. जैसे कि हम लेजर्ड की बात करें तो लेजर्ड जो होंगे उनकी बॉडीज पे निशान होते हैं, उसको हम प्लैक्स कहते हैं. इसके बाद अगला स्पाइनी क्रेस्ट. स्पाइनी क्रेस्ट जो होंगे उसकी जो बॉडीज होती है उस पे स्पाइनी जो होंगे वो क्रस्ट होंगे. जैसे कि हम बात करें, ये हम फिजिक्स में पढ़ा है कि ये क्रस्ट और टफ्स होते हैं. ये जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो क्रस्ट होती है और नीचे वाली लेयर जो होगी वो टफ होती है. तो इसकी जो रेप्टाइल्स होंगे उसकी स्किन जो मतलब उसकी स्किन जो होगी वो क्रस्ट होगी, क्रस्ट की तरह बनी हुई होगी. इसके बाद हम फंक्शन की बात करें. फंक्शन में इट्स स्ट्रैटम कॉर्नियम इज अ थिक कैरेटिनाइड लेयर. स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होगी वो थिक कैरेटिनाइड लेयर्स होगी. और इसके बाद इट रेजिस्ट एब्रेजियम. एब्रेजियम का मतलब ये होता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, मतलब जितनी भी इर्द गिर्द में रुकावट होगी उसको दूर रखते हैं. इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट होगा, इट इनहिबिट्स डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से उसे बचाती है. इट प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, और ये हिफाजत करती है सूट ऑफ आर्मर में. इसके बाद हमारे पास एक और उसका प्रोसेस होता है शील्डिंग और मोल्टिंग. शील्डिंग और मोल्टिंग क्या होती है? जैसे कि हम रिप्टाइल की स्किन के बारे में बात करें तो उनकी जो आउटर लेयर्स होती है, मतलब एपिडर्मिस लेयर, मतलब ओल्ड लेयर जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी. उस वो सेपरेट होगी और एक नई लेयर्स बना देंगी, उसको हम शील्डिंग और मोल्टिंग कहते हैं. मतलब शील्डिंग और मोल्टिंग टेक प्लेस इन द स्किन ऑफ मैनी रिप्टाइल्स. शील्डिंग या मोल्टिंग जो होती है वो पाई जाती है बहुत सारी रिप्टाइल्स में, जैसे कि स्नेक्स, टर्टल्स वगैरह आ जाती हैं, लिजर्ड्स. ओल्ड आउटर लेयर सेपरेट फ्रॉम न्यूली, और उसकी जो ओल्ड लेयर होगी, मतलब जो पुरानी लेयर होगी वो सेपरेट हो जाएगी और बना देगी एपिडर्मिस लेयर. मतलब इनर एपिडर्मिस लेयर जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो आउटर लेयर होगी उसको सेपरेट कर देंगे. इसके बाद हमारे पास अगला आ जाते हैं, ये इसमें एग्जांपल्स आ जाती है स्नेक और लेजर्ड की. इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो होगा वो इट हेल्प इन दी सेपरेशन में, वो सेपरेशन में मदद देती है.
ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।